मसीह में मेरे प्रियो, आज 24 मार्च 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है भजन संहिता अध्याय 4 और पद 1, साम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब कठिन समय आता है, जब हम दुख के सागर में डूबने लगते हैं, जब हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुझे और आपको क्या करना होगा? हमें उस समय में कौन से कदम को उठाना होगा? यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, सबसे पहली बात, जब हमारे जीवन में समय कठिन होता है, हमारे जीवन में हम असमंजस में पड़ जाते हैं, सकेती में पड़ते हैं, सबसे पहली बात हमें करना है कि हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की दुहाई दें। पद 1 और 6 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 4 के पहले पद में लिखा है, जब मैं पुकारूं तब मुझे उत्तर दे। हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। आज हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम कौन से हालात में क्यों ना हो, हम परमेश्वर को पुकारें। वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मसीह में मेरे प्रियो, हम दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारना चाहिए। हमारी वेदना में हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए। हमारे संकट में हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम प्रार्थना करना चाहिए। हम इन दिनों में 40 दिन के उपासकालीन समय में हैं। बहुतेरे लोग आज उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पे मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, संकट के समय हम निराश ना हो, हम यहाँ वहाँ ना ताकें, यहाँ वहाँ से मदद की आशा ना रखें, हम परमेश्वर को पुकारें। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए, जीवन में जब हम कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, जब समस्या हमारे जीवन में आते हैं, पापी हमारा ठट्टा उड़ा सकते हैं, हम उनका सामना करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारे आलोचक भी होंगे, हमें मजाक में उड़ाने वाले लोग भी रहेंगे, पापी हमारा ठट्ठा उड़ा सकते हैं, हमें उनका दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिए, आश्वासन के साथ। पद हम 2 में देख सकते हैं, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर करते रहोगे? कन्फ्रंट करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा है। हम शायद थोड़ा समय के लिए दुख उठा सकते हैं, परंतु वो हमें यशस्वी और विजयी ज़रूर बनाएगा। और हम लोगों से परामर्श लेना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन से हम जो है सलाह को प्राप्त करना चाहिए, उसके वचन पर ध्यान करना, उसके वचन पर मनन करना चाहिए। पद 3 और 5 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा सलाह को प्राप्त करना चाहिए, उसके वचन पर हम मनन करना चाहिए। वो हमें मार्गदर्शन करता है। आज के दिन के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है, तो हम उसके वचन पर ध्यान करना चाहिए, उसके वचन पर भरोसा रखना चाहिए, उसके वचन के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। चौथी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर हमारा निर्भरता हमको दिखाना होगा। हम परमेश्वर के आश्रय में जीना होगा, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है, और जब हम उस पर हमारा विश्राम को रखते हैं, तब हम भरोसा को पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, हम संकट के समय हम लोग घबराए नहीं, हम लोग भयभीत ना हो, हम व्याकुल ना हो, हम परमेश्वर की ओर पुकारें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में ऐसे भी समय आता है, बड़े कठिन समय आते हैं, बड़े डरावने ऐसी समय हमारे जीवन में आता है,
परंतु आज हम धन्यवाद देते हैं आपके सत्य वचन के लिए। जब मैं भयभीत हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। जब मैं संकट में रहूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। जब मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। प्रभु जी, हमारा जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होने पाए। मेरे भाई बहनों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर आपकी आशीष होवे। आप उनके संग रहें। आज के दिन के लिए प्रभु उनको जीने के लिए आप सामर्थ्य प्रदान करें, एक आत्मविश्वास आप निर्माण करें। प्रभु जी, आप उनको बल प्रदान करें। प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, आत्मा से परिपूर्ण करें। प्रभु जी, उनके हर एक आंसुओं को पहुंचे और उनके जीवन में जो भी संकट है यीशु के नाम से दूर किए जाएं। उनकी आर्थिक परिस्थितियां ठीक होने पाए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में प्रभु जी कोई प्रकार का सहारा नहीं, प्रभु आप उनको सहारा दे रहे। प्रभु जी, जिनको नौकरी नहीं, प्रभु आप उनको नौकरी देवे। परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो कमी घटी है यीशु के नाम से पूरे किए जाएं। आपका वचन है, मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आज के दिन भी प्रभु तेरे लोगों के साथ प्रभु तो रहकर उन्हें आशीषित करें, आप उनकी अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।